द बेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जरूर दर्शन कराऊंगी। फूले मतलब माला बनाना है फूल बाबा का। हम पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो वैसे ही निभाना भी सीख जाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ठीक हूं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूं द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। सावन का सोमवार का पहला दिन। अभी सावन नहीं लगा है, फिर भी एक सोमवार पहले, क्योंकि इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहा है तो 5 सोमवार पूरा करना रहता है। कोई लास्ट में करता है, लेकिन मैं हमेशा शुरू से जो है वो पहले करती आई हूँ। तो आज सावन का सोमवार का पहला दिन है और जो व्रत वाला है। और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और नहाना धोना भी हो चुका है। सबसे पहले तो 4:30 बजे उठी थी। रुद्र का पेपर था आज, उसका पहला पेपर था कंप्यूटर का, और ऊपर से जिसमें जीके भी था। तो मतलब 2 सब्जेक्ट एक दिन था, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ाया, पूछा। तैयारी तो पहले से ही चल रही थी, बस यही था कि थोड़ा सा रिवीजन कराया सुबह। उसके बाद मैं साफ़ सफाई घर का करके अब नहा धो के एक सुंदर सी साड़ी पहन ली हूँ। ग्रीन नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे कलर में है, लेकिन अच्छा लगता है ये वाला भी कलर। अब मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ और वो उधर रेडी हो रहा है और मैं इधर रेडी हो रही हूँ। साथ साथ काम चल रहे थे, क्योंकि ना बच्चों को भी देखना रहता है और हमें अपना जो तेज त्योहार जो भी आता है ना, तो उसको भी पूरा करना रहता है। गृहस्थ जीवन में जो रहता है ना, वो ही एक तपस्या ही है। व्रत भी, घर का काम भी, जिम्मेदारियां भी, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ। सनस्क्रीन इसलिए लगा रही हूँ ना, क्योंकि बाहर ना धूप है, आज बारिश नहीं हो रही है, तो धूप में जाओ ना तो टैनिंग वगैरह बहुत जल्दी होती है। और ये वाला जो सनस्क्रीन ना, बिल्कुल ना इसमें ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, जब चिपचिपापन रहता है ना, वो नहीं है। इसलिए गैस पल्लू रख करके ऐसे ऐसे रख करके तब सिंदूर लगाया करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, कभी कभी क्या होता है ना कि सब कुछ पता होते हुए भी इतना शॉर्टकट लोग जल्दीबाजी में खोजते हैं कि नहीं हो पाता है। देखिए, आज मैंने आपकी बात सुन ली। कभी याद रहता है, भूल जाते हैं जल्दी में। मंदिर हो गए रेडी। चूड़ी अभी नहीं बदलेंगे जब तक माता जी को चढ़ाएंगे नहीं। और कुछ पुरानी चूड़ियाँ उसको पहन लेते हैं। पुरानी है, पहनी हुई चूड़ी, उसको हम पहन लेते हैं। ये ना इस टाइप का है, देखिए। कुछ दिन पहले भी मैं पहनी थी ये। हाँ, तो ये पहना हुआ चूड़ी यही पहन लेते। ये कंगन कड़ा ना जो ख़राब हो गया थोड़ा, इसको उतार देते, तो ऐसे करके पहन लेते हैं। आप ध्यान दिए होंगे, आती थी ना, तो ये बहुत पक्की वाली चूड़ी होती थी। अब आजकल ना बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं जो इतनी पक्की नहीं आती हैं। ये अब ये पूरा सेट मेरा ना धीरे धीरे ख़त्म हो गया, मतलब ये देखिए। चलिए फटाफट, जो मेरा फेवरेट स्टाइल है, करके मैं क्लेचर लगा लेती हूँ। उधर हो गया रेडी, चलिए चला जा फटाफट, नहीं तो आ जाएंगे, बोलेंगे अभी मैं रेडी हो गई हूँ और ये रेडी नहीं हुई। सूर्यदेव को जल चढ़ाने ना मैं छत पे नहीं गई थी, सोची कि यहीं चढ़ा देती हूँ, तब फिर मैं उतरती हूँ नीचे के लिए, क्योंकि मुझे कभी नीचे का भी पूजा करना है। रेडी हो गए? चलो। रेडी? कुछ चाहिए क्या? चलो, ये भी रेडी हो जाए जल्दी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिखना। यहाँ पे भगवान जी के कमरे का सफाई करके बर्तन वगैरह धो के पूजा पाठ कर लिया। काम बहुत रहता है गाइस, ऐसा नहीं है। घर का काम निकाल के सारा काम करके देख सकते हैं। 8 बज गए, घर का काम ही निपटाते निपटाते अब चलेंगे मंदिर। हो गया, समय बदलता है। पहले क्या होता था, पहले हम 8 बजे मंदिर से आ जाते थे तो बच्चे छोटे छोटे थे। अब क्या होता है कि पहले वो लोग को देखो, घर का काम देखो, फिर उसके बाद होता है कि अब
तो इसलिए आप लोग को बता दे रही हूँ ना कि पता नहीं वहाँ रिकॉर्ड कर पाऊंगी नहीं, क्योंकि कोई मेरे पास रहेगा नहीं। मैं जाऊँगी तो हस्बैंड जी बहुत जल्दी करते हैं कि जल्दी पूजा करो चलो तो इसीलिए मैं अभी ये सारी चीज़ें बता दी, थोड़ा सा आपको ज़रूर दर्शन कराऊंगी भोले बाबा का, और आप फुल आशीर्वाद ले लीजिएगा, क्योंकि सावन का समय है, शुरू हो गया आज से व्रत। तो इसलिए 5 सोमवार रखना ना व्रत ज़रूरी होता है, तो हमेशा मैं ऐसे ही रखती। तो था गाइस ना कि पहले हम और ये सुबह सुबह उठ करके 5 बजे चले जाते, तो वहीं नहाते धोते थे, फिर पूजा करते थे साथ में, और वो मैं फूल तोड़ लेती थी, वो मंदिर धो लेते थे, और साथ में पूजा करके तब 8 बजे तक हम लोग घर आते थे। और जब बच्चे छोटे थे तो कभी कभी ले जाते थे, कभी कभी इनको यही मम्मी के पास छोड़ देते थे, तो मम्मी रहती थी तो देख भी लेती थी। और जब हम आते थे ना तो आधा नाश्ता में मतलब सब्जी वगैरह कुछ वो बनाई रहती थी, तो सिर्फ मैं पराठा वगैरह कुछ वैसा बना लेती थी, और फिर आ करके ना मतलब ईजी हो जाता था काम हम लोग का थोड़ा सा। और अभी क्या काम और मतलब क्या होता है ना, कोई रहता है तो ईजी हो जाता है, और पहले पढ़ाई लिखाई के बच्चों का इतना नहीं था, और अभी के बच्चों को बहुत पढ़ाई लिखाई का भी है, और मंदिर जाने के इससे पहले घर का भी काम करना है, और देखने वाला भी नहीं है कोई, ना घर का कोई हाथ बटाने वाला है, तो घर का भी सारा मुझे काम करना पड़ता है, वहाँ का भी। तो इसलिए हम लोगों ने, हम और हस्बैंड वाइफ में सोचा कि कैसे साथ में पूजा किया जाए ये सोमवार वाला, क्योंकि मेरा सोमवार का जाना ज़रूर रहता है, और मंदिर जाना ही जाना रहता है। मैं मंदिर हमेशा जाती थी, तो अभी तो कम कर दिया है, और लेकिन सावन में तो जाना ही जाना है। तो वो पहले चले जाते हैं, वो वहाँ पे मंदिर धो के और पूजा कर मतलब माला फूल तो तोड़ के माला वाला बना देंगे, और सब काम करके आते हैं। यहाँ मैं सब कर लेती हूँ, तब साथ में जाते हैं आके मेरे को लेके, तब साथ में पूजा करते हैं। तो इस तरीके से हमारे काम मैनेज हो रहा है। जैसे बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है, मैं घर का अकेले पूरा काम कर रही हूँ, वहाँ का वो कर ले रहे हैं, और साथ में फिर पूजा भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो अभी ये कहते हैं ना, समय के साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो हमें सीख मतलब हम सीख भी लेते हैं कि कैसे हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो इस तरीके से हो रहे हैं, और आप लोग देखे ही हैं, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अभी भोलेनाथ जी का दर्शन कराऊंगी। हस्बैंड को उससे पहले फ़ोन करना है, और अभी फल लेना है, और इसलिए बता दे रही हूँ ना कि हो सकेगी तो वहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों को तो दर्शन कराऊँगी ही कराऊँगी, लेकिन और रिकॉर्डिंग हो पाए ना हो पाए तो इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि कोई है नहीं, और हस्बैंड जी जाए ना तो जल्दी जल्दी करने लगते, क्योंकि उनको जाना भी रहता है। अभी मैंने फ़ोन किया था, वो उठाए नहीं है, हो सकता है तोड़ रहे होंगे फूल या कुछ भी व्यस्त कुछ काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी काम बहुत रहता है तो अभी फिर से फ़ोन करेंगे और आएंगे तो ले जाएंगे। अभी आके मुझे नाश्ता भी बनाना है बच्चों के लिए। रुद्र तो आएगा 10:30 बजे तक, और ये भी तब तक मैं आ जाऊँगी तो साथ में बना दूँगी। और हमें और अपर्णा दोनों हमारा फास्ट रहेगा, तो खाना तो है नहीं, कुछ फलाहार बनाना है, तो पहले लोगों को बना लूँगी फिर अपना बनाऊँगी, ऐसा कुछ करूँगी। मतलब माला बनाना है, फूल है ना। ये लोग पहुँच गए हैं, ये रहे भोलेनाथ बैठे हैं नहा धो के। मैं आ गई थी गैस मंदिर, तो फिर सबसे पहले हुआ ना कि पहले जल चढ़ा लेते हैं भगवान जी को, फिर श्रृंगार वगैरह अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमारा वही इंतज़ार कर रहे थे हस्बैंड जी कि अगर वो आएगी तब जल चढ़ाएंगे साथ में जल ही तो मेन रहता है ना। तो फिर हम लोग आते समय ना दही लेके आए थे, जो पंच होता है ना, दही दूध और शहद चीनी ये से सब सेक करते हैं। तो ये हमारा सोमवार का रहता है कि हम लोग अपने से ही ये सारी चीज़ें चढ़ा के अभिषेक कर लेते हैं। और यहाँ पे भोग के लिए फल लेके आए थे, तो उसको भी धो दिया है अच्छे से। अब कटोरी में सब भगवान जी के लिए ना अलग अलग कटोरी में भोग मतलब लगा दे रहे हैं और चढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे हैं तैयार अपने हाथों से माला बना करके इस तरीके से, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं फूल दे रही थी, वो चमेली का जो फूल होता है वो तोड़ के लाई थी। और यहाँ पे ये अच्छे से अपना श्रृंगार करेंगे, एक एक करके देखते भी बनता है, क्योंकि भगवान का श्रृंगार करते हैं ना और भी बढ़िया लगता है। आप देखिए कितना सुंदर लगते हैं ना। यहाँ पे हमारी आरती हो गई थी, क्योंकि आरती करते समय मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कैमरा टिक ही नहीं रहा था और फिर बहुत लंबा भी हो जाता है। तो मैं सोची चलो वैसे भी मैं बाद में थोड़ा सा आप लोगों को दर्शन करा ही दी हूँ, और आगे चल के कभी होगा तो ज़रूर आरती का दर्शन कराऊंगी, क्योंकि अभी तो आना है, अभी कई सोमवार बाकी हैं। लीजिए महादेव का अपना आशीर्वाद ले लीजिए, आरती ले लीजिए, और जो मनोकामना है पूरा करें भगवान भोलेनाथ आपकी। और यहाँ पे हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया था भोग के लिए। क्या लग गया
देखिए भोले बाबा का आशीर्वाद ले लीजिए, पीछे से दिला दे रहे हैं आप के। चलिए घर चलते हैं। अब बारी थी भगवान जी को जितने प्रसाद चढ़े थे ना, तो सबसे पहले आचमनी करके हम लोगों ने पूरा फ्रूट जो भी चढ़ाए रहते हैं वो उतारते हैं और सबको दे दा के प्रसाद निकल चलते हैं खाने के लिए। और यहाँ बेलपत्र ना बहुत छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मतलब निकले हैं, इतने ज़्यादा ना कि जितने आपको हो सके आप उतना चढ़ाइए। मतलब 108 है, 230 जी, मतलब ये होता है ना कि जितना चढ़ाते बने आप चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बेलपत्र वहाँ पे थे। हमेशा यही इस वाला मौसम जो होता है ना, बेलपत्र में ना मतलब बहुत ज़्यादा छांटना नहीं पड़ता है, नहीं तो बहुत तोड़ने में ना प्रॉब्लम भी होती है और डस्ट। लेकिन इस समय तो बिल्कुल डस्ट भी नहीं रहता, क्योंकि बारिश इतना होती है कि वहाँ बिल्कुल धुल जाता है बेलपत्र, और अच्छे भी लगते हैं। तो ये सारे काम तो हस्बैंड जी करके रखे रहते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन ना बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का पराठा इन लोगों के लिए लंच मतलब ब्रेकफास्ट में, क्योंकि रुद्र तो लंच बॉक्स लेने गया है, क्योंकि वो आ जाएगा 10:30 बजे तक। और आलू के पराठे में प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ गरम मसाला और मिर्च डाल दिया था, धनिया पत्ती तो नहीं था, मसाला डाल दिया, अमचूर डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें भी मिला कर नमक डाल करके आप अच्छे से पराठा बना सकते हो, टेस्टी लगता है ऐसे भी। और इसको खा लीजिए चटनी के साथ, दही के साथ, जिससे भी खाना हो खाइए। तो ये लोग यहाँ पे मैं गरम गरम बना करके रख रही हूँ, क्योंकि ये इन दोनों है ना, अब बना दूँगी तो अच्छे से खा भी लेंगे, तो ये अच्छा भी रहता है। और सब्ज़ी इतना जल्दी था नहीं, मैंने कल ना रात में ही आलू बॉईल कर दिया था, आज नहीं बॉईल किया है। कल मैं रात में बॉईल कर रही थी तो मैंने ना ज़्यादा चढ़ा दिया था कि इन लोग के लिए ना सुबह के लिए हो जाएगा। और छील के मत रखिएगा कभी भी, बिना छीले। और कोशिश करिए कि आप बाहर ही रखिए आलू को। मतलब बहुत लोग मना करते हैं कि फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं बाहर ही रखी थी, फ्रिज में भी नहीं रखी थी। मंदिर जाते फिर आते घर का काम निपटाते, देखिए रुद्र भी सही टाइम पे आ गया था कि इसको अपना नाश्ता एकदम गरम गरम ही मिल जाएगा। तो मैंने बोला जाओ फटाफट कपड़ा वगैरह चेंज करके आओ, तब तक मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आगे का कुछ हम लोगों को खाना रहेगा, फलाहार बनाना रहेगा या तो दूध गर्म करना रहेगा, तो किचन फिर साफ़ रहेगा। और ये लोग का बना दिया है, हस्बैंड जी चले गए थे अपना वही शॉप पे, तो फिर आएंगे वो, तब तक यहाँ पे मेरा बना था। वो वही मंदिर से ना ये कुछ फ्रूट ना खा के गए थे, बोले ना कि आऊँगा तब तक मतलब खड़ा होना पड़ता है, तो बोलते हैं कि मुझे दे दो, मैं खा के चला जाऊँगा वहीं से के साथ और फिर आऊँगा। कैसा है? पेपर कैसा गया? सब करके आए हो? कुछ छूटा तो नहीं है? कुछ नहीं, सब कर दिए हो? पेपर दिखाना करके, कॉपी करके, ठीक है? मैं आई अब ऊपर, तो फिर जब नीचे का काम निपटा ली तो फिर मैं ऊपर आई। तो अब मैं अपने लिए बेटी के लिए फ्रूट कट करूँगी। ऐसे तो मैं हमेशा 12 बजे के बाद खाती हूँ, व्रत अपना तोड़ती हूँ, चाहे कोई फलाहार हो चाहे चाय पानी कुछ भी। जब 12 बजे दोपहर हो जाता है ना, उसके बाद ऐसे कभी कभी जब हम लोग शुरू में गाँव में थे ना, तो 4 बजे तक हम लोग व्रत रहते थे, फिर 4 बजे के बाद वही पूजा करने के बाद पानी पीते थे। अभी यहाँ पे मैं 12 बजे तक इंतज़ार करती थी, अब अपर्णा भी है साथ में, तो अब मैं उसके लिए और अपने लिए फ्रूट कट कर रही हूँ, क्योंकि उसको भी दवाई खानी है। तो इसीलिए ना कई दवाइयाँ उसको बहुत चल रही है, तो उसको कई ठो दवाई दिन भर में खानी रहती है, तो इसलिए मैंने फ्रूट कट कर लिया। फिर मैं सोची चलो मैं भी खा ही लेती हूँ साथ में, तो ऐसे ही हो जाता है। और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह धो करके मैं रख के गई थी, तो मैं सोची चलो यहीं धूप है, अब छत पे ना जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैं यहीं नीचे ही जा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ ये वाला लगता है जब होता है तो इसलिए ना मैंने सारे कपड़े ड्रायर करके यहीं पे टांग दिए। और धीरे धीरे धूप रहेगा ना तो ये सूख भी जाएंगे और यहीं से यहीं निकल जाएगा। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। और उसके बाद धूप के मारे नहीं हिम्मत थी, ऐसा नहीं कि कोई वैसा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट सुबह चेंज करके हटा दिया था, लगाया नहीं था, मैं सोची चीज़ें आऊँगी ना तब लगाऊँगी, क्योंकि ये सारे काम तो बाद में होते रहेंगे। सुबह का पूजा पाठ सही टाइम पे हो जाना तो अच्छा रहता है। और कपड़े कल धोए थे वो भी समेटाए नहीं थे, तो फिर ये भी आज मुझे अभी समेट करके रखने हैं, क्योंकि इससे ये सब समेट जाएगा ना तो पूरा घर ना साफ़ सुथरा दिखेगा, नहीं तो अदरवाइज़ ना ऐसे फैला फैला लगेगा। और मैं भी बैठ जाऊंगी, फिर मेरे को भी अभी किटनी का काम रहता है, फिर काम रहता है, अपने काम रहते हैं, इनको लंच
तो इसलिए काम कम नहीं होते हैं, काम तो दिन भर कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, क्योंकि चाहे व्रत हो चाहे कोई भी दिन हो, काम तो देखिए नहीं, और जिस दिन काम अपना करते रहो ना तो समय भी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो देखिए लगे हाथ में सारे बेडशीट वगैरह भी बिछा दिया और कपड़े भी समेट गए और आप लोगों से बातें भी हो जाती है, तो इसी बहाने सारे काम हो गए थे। अब घर देखिए पूरा साफ़ सुथरा हो गया था। उससे पहले ना आज का काम भी ख़त्म हो गया था। यहाँ पे बज गया था 11:30 बज गया था सारा काम करते सुबह सुबह से। चलिए गए, सारा काम तो ख़त्म हो गया। आराम से बैठा जा, थोड़ा सा सुबह से चला जा रहा है, 11:30 बज गए। तो चलिए ये व्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हैप्पी सावन आप सभी को।